नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते रहता हूं। दोस्तों, पहला टॉपिक है एनालॉजी और दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसको ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं। वहीं तीसरा टॉपिक है आपको सीरीज और चौथा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, रेलवे का ऐसा कोई भी एक ऐसा सेट नहीं मिला जिसमें आपको इस चारों टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये चारों टॉपिक हमारे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए दोस्तों, अगर आप एवरेज मानेंगे तो प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको बढ़ते घटते रहता है, लेकिन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है। और अगर ओवरऑल बात करें तो इन चारों टॉपिक को मिला करके आपको 10 नंबर आ जाएगा। आपको 30 नंबर रीजनिंग में पूछा जाएगा, जिसमें से 10 नंबर सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, वर्बल रीजनिंग की तरह ही नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज से एक क्वेश्चन आएगा ही। देखिए दोस्तों, किसी किसी शिफ्ट में मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों पूछ दिया गया है एक साथ, तो किसी किसी में अगर मिरर पूछ रहा है तो वाटर इमेज नहीं, अगर वाटर इमेज पूछ रहा है तो मिरर इमेज नहीं। वहीं पर मैं दोस्तों इम्बेडेड फिगर जो है, जिसको हिंदी में सन्निहित कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसे भी क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट जो है आपको, जिसको हिंदी में आकृतिपूर्ण कहते हैं, आप लोग अगर जानते होंगे तो आपको 3 बॉक्स में आपको एक डायग्राम बना रहता है और चौथा में भरना रहता है। यह भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कन्फर्म है कि हर एक शिफ्ट में इससे तो क्वेश्चन आना है तो आना ही है। वहीं पर में चौथा टॉपिक है एनालॉजी और सीरीज, जो कि डायग्राम का है। देखिए दोस्तों, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन लगभग प्रत्येक सेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एवरेज का बात करेंगे तो कुल मिलाकर के आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन आपको फिक्स हैं, जो इन्हीं चारों टॉपिक से आने हैं तो आने ही हैं। तो चलिए हम लोग आप एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक रामबाण है, क्योंकि इस टॉपिक को मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं हज़ारों स्टूडेंट से मिला हूँ, मैक्सिमम बच्चा इसी टॉपिक में फंस जाते हैं। वो बाकी सारे रीजनिंग टॉपिक को अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक को वो बना ही नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से अगर पकड़ बना लेते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग हर एक शिफ्ट में करीब करीब 5 से 7, किसी किसी में 8-9 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्गूमेंट, एजम्पशन और रीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हिंदी में कथन, निष्कर्ष, तर्क, पूर्व अवधारणा, कारण और कार्रवाइयाँ कहते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वहीं पर में सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में न्यायवाय कहते हैं, ये इससे भी आपको करीब 1 से 2 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दोनों को मिला करके इस टॉपिक से आपको एवरेज 7 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपको ऐसे 10 टॉपिक जिनको मिला करके आपको 30 में से 22 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिक से पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमको इन्हीं 10 टॉपिक पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इन 10 टॉपिक के अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। देखिए, उसमें पहला है आपको ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। किसी किसी सेट में दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी किसी सेट में अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है तो डायरेक्शन से नहीं, और डायरेक्शन से पूछा गया है तो ब्लड रिलेशन से नहीं। वहीं पर मैं अगर आप बात करेंगे दूसरे टॉपिक का, तो कैलेंडर और क्लॉक में भी ऐसा है। आप देखिएगा तो इस बार NTPC के एग्जाम में कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है जो कभी एक क्वेश्चन कैलेंडर से पूछ दे तो क्लॉक से नहीं, और क्लॉक से पूछे तो कैलेंडर से नहीं, या फिर किसी किसी सेट में ऐसा हो सकता है कि दोनों से क्वेश्चन पूछ दे। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आपको देखना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक को भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब एक ऐसे किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 30 में से 30 आप 100% नंबर ले आएंगे, चाहे आपको क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना पूछे। तो चलिए उस किताब के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये है रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म बुक। इसमें आपको 3000 क्वेश्चन रीजनिंग के जो रेलवे में पूछे जा चुके हैं, चाहे NTPC हो, LP हो, ग्रुप डी हो, वो सभी को इस किताब में दिया गया है। अगर आप इस किताब से प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इसका 2-3 वॉल्यूम है, अगर सभी को बना लेते हैं, लगभग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, रटा जाएगा। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको हूबहू सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा और आप 30 में से 30 बना करके आएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको निम्नलिखित टॉपिक में से किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपको अच्छे ट्रिक के साथ उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब